डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो रूलर होता है उसको चेंज करने का पावर जनता के हाथ में होता है। अब कैसे चेंज करोगे, जनता कैसे चेंज करेगी? ऐसा थोड़ी ना कि कल सुबह उठे बोले नहीं हमको नहीं चाहिए मोदी, ऐसा तो है नहीं। तो पूरा प्रोसेस होगा कि इलेक्शन होगा 5 साल बाद। इलेक्शन ऐसा नहीं कि एवरी 5 ईयर ही हो, इलेक्शन बीच में भी हो सकता है, वो एक अलग कंडीशन है कि सरकार गिर जाए या कोलैप्स कर जाए, कोलिजन गवर्नमेंट ब्रेक हो जाए, वो अलग चीज है। सो वाई इलेक्शन? इलेक्शन जरूरी इसलिए कि अगर इलेक्शन होता रहेगा, बात समझो, इलेक्शन अगर होता रहेगा तो हमेशा जो बॉडी रूलिंग बॉडी है, उस रूलिंग गवर्नमेंट है, उसको एक बात होगा अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो 5 साल बाद ये लोग हमको हरा देंगे। कहीं ना कहीं केजरीवाल के बैक ऑफ द माइंड में क्या है कि अगर मैं दिल्ली वालों को जो मैंने प्रॉमिस किया है, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो जब 5 साल बाद इलेक्शन होगा तो वो मुझे हरा देंगे। तो इलेक्शन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसे कह सकते हैं ना, नकेल वो कंट्रोल करना। जो रूलर है उसको इनडायरेक्टली जनता कंट्रोल करती है, भाई काम करो नहीं तो 5 साल बाद हम बता देंगे, इलेक्शन होगा हम हरा देंगे आपको। व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन? इंडिया में किस तरह से इलेक्शन होता है, कौन कौन सी बॉडी पे इलेक्शन होता है? पार्लियामेंट में लोअर हाउस, अपर हाउस, स्टेट में स्टेट असेंबली होती है, लोकल गवर्नमेंट, पंचायती गवर्नमेंट, टायर ऑफ गवर्नमेंट होती है ना, 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट होती है, स्टेट, सेंटर और लोकल गवर्नमेंट। उसमें किस तरह से भारत में कैसा इलेक्शन होता है गवर्नमेंट। साथ ही साथ व्हाट मेक इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक्स? हम कहते हैं कि इलेक्शन इज वन ऑफ द मेजर पिलर फॉर द डेमोक्रेसी। ठीक है, क्या कहते हैं? इलेक्शन इज अ वन ऑफ द मेजर पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो फिर क्या चीज है भाई? प्लस ये भी देखेंगे क्या केवल इलेक्शन करा लेने से हम डेमोक्रेसी बात कहेंगे? जैसे बहुत सी जगहों पे पाकिस्तान में या बहुत सारे देश का हम यहाँ पे 2-3 कहानी पढ़ेंगे स्टेट के, कि वहां पे इलेक्शन तो होता था बट वो इलेक्शन डर्टी ट्रिक्स होता था, जैसे मसल पावर यूज करके वोटिंग बूथ कैप्चरिंग कर लिए, या तुमको वोट देने के लिए बोले नहीं तुम नहीं दोगे, केवल तुम 10 लोग दोगे वोट, तुम दोगे गोली मार देंगे, या तुम अगर हमको वोट नहीं दिए तो तुम हमको गोली मार देंगे, पैसा तुमको हम दे रहे हैं कि हमको वोट दो, नोट फॉर वोट। सिस्टम सिस्टम हाईजैक है ना। अब तो ईवीएम भी हाईजैक हो जा रहा है आजकल, चला ना। सो इंडिया में किस तरह से इलेक्शन मैकेनिज्म प्रैक्टिस की जाती है, ताकि हम कह सकते हैं या किसी देश को हम कह सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर कंट्री इज अ डेमो। क्या चाहिए है? बोल ही नहीं रही है भाई, गुस्से में है भाई, नहीं बोलोगी क्या? जाओ नहीं बोलोगी। बिस्किट बिस्किट तो बाहर के लिए है ना, कुत्तों के लिए। तो हमारा जो चैप्टर है, सुनो सुनो, चलो हो गया हंसी मजाक, चलो ठीक है, हमारा जो चैप्टर है वो इस 3 टॉपिक के इर्द गिर्द घूमेगा और पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटली 24 या 20 पेज का चैप्टर मान लो, कुछ तो क्वेश्चन है, 20 पेज का चैप्टर है। नहीं लिखोगे नहीं, मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा। 18 लिखना कम, बहुत ज्यादा नहीं लिखोगे, मैं खुद नोट्स दे दूंगा, इसका टेंशन ना लो। 18 पेज का चैप्टर है और अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 4 क्लासेस में हम लोग इसको खत्म कर देंगे। और बेहतरीन चैप्टर है आपका, मान लीजिए 5 मार्क्स आपके आएंगे इसमें से आउट ऑफ 40। हाँ, नहीं बीच में इसको भी रोक दूंगा, टेंशन ना लो, मैं बोर नहीं होने दूंगा, सेचुरेशन पॉइंट नहीं आने दिया जाएगा, पढ़ाई में इंटरेस्ट बरकरार रहेगा। इसको भी रोकूंगा, टेंशन ना लो। नहीं फिर हिस्ट्री आएगी, फिर खत्म कर देंगे। हाँ तो चलिए जी, शुरू करते हैं। चलो 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 बम्बई। संडे को टेस्ट नहीं है, खुशी की बात है, कैंसिल है। क्यों टेस्ट? अब तैयार कर लिया क्या तुम? तैयार कर लिया क्या? नहीं, मैंने सोचा अब तुम लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो संडे को अभी टेस्ट नहीं रखते हैं। टेस्ट रखा तो जरूर जाएगा लेकिन चलो संडे को नहीं रखते हैं। तैयारी है तो, अरे इतना अफसोस हो रहा तो फिर कोई बात नहीं है, टेस्ट है टेस्ट है। इतना 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 अफसोस नहीं। तो लेट्स कम टू द वाई डेमोक्रेसी टॉपिक 3.1 एनसीईआरटी वाई इलेक्शन। वाई इलेक्शन। अब इसमें कहानी दी गई हरियाणा की इलेक्शन की, हरियाणा की कहानी है असेंबली असेंबली इलेक्शन। ठीक है, हरियाणा की एक कहानी दी गई है, किसी एक मिस्टर देवीलाल है उनकी कहानी दी गई है कि किस तरह से इलेक्शन होता है। वो सरकार लोगों को प्रॉमिस करते हैं और एक ऐसी सरकार रहती है जो लॉन्ग टर्म से चली आई रहती है, बट उसको हरा के वो जीतते हैं। इसमें जो वर्ड है असेंबली का मतलब क्या होता है? वैसे असेंबली का मतलब तो होता है जैसे प्रेयर असेंबली, जहां पे लोग इकट्ठे होते हैं। तो इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए
ज्योग्राफिकली लोकेशन के हिसाब से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, उसको हम असेंबली कहते हैं। जैसे मतलब करोल बाग को हमने डिवाइड, करोल बाग और राजेंद्र नगर को क्लब करके असेंबली बना दिया। अब यहाँ का एक मतलब विधायक होगा, जैसे राघव चड्ढा। राघव चड्ढा करोल बाग का भी है और राजेंद्र नगर का भी है और न्यू राजेंद्र नगर का भी है। तो ये एक असेंबली बना दी गई कि इस पर्टिकुलर एरिया का एक बंदा एमएलए होगा, इस पर्टिकुलर बंदे का एक एमएलए होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफिकल एरिया को डिवाइड कर देना, सो दैट वहां से कोई बंदा कंटेस्ट करे इलेक्शन करने के लिए। ठीक है, सो असेंबली इलेक्शन। तो मैं पढ़ता हूं, समझाने के लिए कोशिश करता हूं, लव थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट होगा एमसीक्यू पॉइंट व्यू से मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, बाकी थ्योरी नोट्स में दे दूंगा। द टाइम इज आफ्टर मिडनाइट एन एक्सपेक्टेड crowd sitting for the past 5 hours in the chalk of town in waiting for the leader to came. The organizer assure and reassure the crowd that he would be any moment. The crowd stand up whenever the passing vehicle come for that day. It was Eros hope that he has come. एक मतलब ये बात हो रही है कुछ, मुझे एग्जैक्ट कब की बात है, ये लगभग 1987 के आस की बात है। ये बात है 1987 की बात है। एक चौराहे पे, हरियाणा के एक चौराहे पे बहुत सारे लोग क्राउड बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उनके एक लीडर आएंगे। उन लीडर के लिए मीटिंग थी और जब भी कोई गाड़ी का काफिला उस जगह से पास होता, सब लोग देखते चाचा आप आए, चाचा आए कि नहीं आए। देखो चाचा आ ही नहीं रहे, चाचा लेट, भाई लीडर लेट होता है, कभी टाइम पर पहुंचता है। द लीडर इज मिस्टर देवीलाल। द लीडर इज मिस्टर देवीलाल, द चीफ ऑफ हरियाणा संघर्ष समिति। तो नाम याद रख लेना, पहला एमसीक्यू। हाँ रियल कहानी है, फरीदाबाद की हो तुम ना, तो पता होना चाहिए। हरियाणा, अब तुम्हें पता चल जाएगा, हरियाणा संघर्षी समिति। इसके चीफ थे जिनका नाम था मिस्टर देवीलाल। मेन तो यह है वाई इलेक्शन, उसमें असेंबली इलेक्शन, उसमें 2 पॉइंट 1987 एंड सेकंड। हाँ ये लिखना है, एमसीक्यू में क्या पूछा जाएगा कि हरियाणा संघर्ष समिति के चीफ कौन थे। नोट्स में दूंगा, टेंशन ना लो। हाँ हाँ क्या बात है तुम्हारी नोट्स का वो होगा, क्या कहते हैं, म्यूजियम में रखा जाएगा जो खराब हो जाएगा जी वो। ठीक है, हु वॉज एड्रेस द मीटिंग करनाल ऑन थर्सडे नाइट। करनाल जगह है हरियाणा में, वहां पे मीटिंग होने वाली थी और कौन आने वाले थे, मिस्टर देवीलाल, हरियाणा संघर्ष समिति के अध्यक्ष। ठीक है, द 76-year-old लीडर इज वेरी बिजी मैन दिस डे। कौन आया, कोई नहीं आया सर। मैं कर रहा हूँ अच्छा ठीक है, द संघ, देखो अच्छा मिस्टर देवीलाल जो है, सुनो मेरी बात, वो बालक मिस्टर देवीलाल जो है वो लीडर कितने एज के, 76 ईयर ओल्ड के। द 76 ओल्ड लीडर वेरी बिजी मैन दिस डे, ही स्टार्ट हिज 8 AM। तुम लोग उठते हो 11 बजे, 12 बजे उठते होगे। बेचारा ये बंदा कितने साल का है, 76, 76 साल का बंदा है ये 8 बजे उठ जाता है और 11 बजे तक, सुनो 8 बजे से लेके, अब सुनो 8 बजे से लेके 11 बजे तक ये मीटिंग करता है। He had already addressed 9 election meetings since morning and been constantly addressing the public meeting for past 23 months, preparing for the election। तो ये भाई साहब जो है अब इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं। कौन, मिस्टर देवी लाल। नहीं मीटिंग कर रहे हैं ना, सुबह 8 बजे से उठ के जगह जगह जाके मीटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि हाँ ये रियल स्टोरी है, ये बहुत रियल स्टोरी है। तुमको समझना चाहिए कि एक 76-year-old व्यक्ति इतना ज्यादा संघर्ष कर रहा है इलेक्शन के लिए, और इलेक्शन में ये जीतेगा भी। अभी देखना तुम, ये चीफ मिनिस्टर बनेगा, है ना, रियल स्टोरी, ये चीफ मिनिस्टर बनेगा। ऐसा कर क्यों रहा है एक कॉमन मैन, अभी तक कॉमन मैन है ये, इतनी सारी रैलियां कर क्यों रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी में एक व्यवस्था है इलेक्शन। पहले जब राजा हुआ करते थे तो राजा का बेटा राजा होता था, चाहे वो नकारा क्यों ना हो, तुम्हारे बस की नहीं कि तुम उसको चेंज कर दो, नहीं कर पाओगे चेंज। राजा का बेटा राजा है, तुम्हारे पास पावर तो है ना कि तुम नहीं, मेरे को ये राजा पसंद नहीं है, दूसरा राजा ले आओ। ये काम नहीं कर रहा है, ऐसा तो है नहीं। वो बाहुबली थोड़ी ना है, मूवी थोड़ी ना चल रही है? अमरेंद्र बाहुबली नहीं, अमरेंद्र बाहुबली आएंगे, ऐसा थोड़ी ना है। हाँ सीना तोड़ के आएंगे, ठीक है, पर्वत चढ़ के आएंगे। ये बात हो रही है असेंबली इलेक्शन 1987, स्टेट असेंबली इलेक्शन। व्हाट इज स्टेट असेंबली इलेक्शन? स्टेट असेंबली इलेक्शन से कौन चुना जाता है? चीफ मिनिस्टर चुना जाता है। कौन चुना जाता है?
चीफ मिनिस्टर, स्टेट, राज्य की सरकार चुनी जाती है स्टेट असेंबली से। जैसे दिल्ली का इलेक्शन होता है तो केजरीवाल भैया लाल है, देवी लाल, गड़बड़ लिख दिया मैंने, सही कह रहा हूँ, देवी लाल। उस मूवी में था ना, किक मूवी में, देवी तो भाई देवी लाल, ठीक है। तो देवी लाल जी हैं, और इनका जो मूवमेंट था, ही लॉन्च अ मूवमेंट हुज नेम इज नया, इसी साल इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन ईयर, ये नया, नया युद्ध, सॉरी न्याय युद्ध, न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस। देवीलाल ने एक मूवमेंट लॉन्च किया था जिस मूवमेंट का नाम था न्याय युद्ध। तुम्हें और अच्छे से इनके बारे में जानना हो तो विकिपीडिया पे जाना, गूगल पे इनकी पेज देखना। अरे तुम्हारे गांव के हैं देश के तो हैं तुम्हारे बुक में इनके बारे में, इनके बारे में पढ़ो, कैसे थे व्यक्ति, बूढ़े से कैसे बोलते थे, थोड़ा मोटिवेशन लाओ यार अपने अंदर है? अब न्यूज़पेपर में इनके स्ट्रगल के बारे में लिखा जा रहा है। सुनो, उस समय स्टेट में, सुनो, जिस समय ये लड़ाई लड़ रहे थे उस समय हरियाणा में किसकी सरकार थी? उस समय हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। किसकी सरकार थी? कांग्रेस। ये वो दौर था, इट इज अ टाइम ऑफ इंदिरा गांधी पीरियड, 1970 के बाद इंदिरा गांधी बहुत एक्टिव थी, कि सबसे ज्यादा पूरे विश्व, पूरे भारत में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन थी? कांग्रेस। और कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी आज भी है और तब भी थी। एक पुरानी पार्टी को, जो कांग्रेस, जो कि हरियाणा में 10-15 साल से लीड कर रही है, रूल कर रही है, उसको इस बूढ़े व्यक्ति ने, 76 व्यक्ति ने चैलेंज किया था, हरा भी दिया था। कितनी बड़ी बात है। तो आगे पढ़ो। द स्टेट हैज बीन रूल्ड अ कांग्रेस पार्टी लीड गवर्नमेंट सिंस 1982। 1982 से एक कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी। चौधरी देवीलाल then appoint leader and lead a movement called नया युद्ध and form a new party, a लोक दल। और इनकी जो पार्टी का नाम था नया युद्ध, मूवमेंट है। ये क्या है? ऐसे एरो बना के लिखोगे तो याद रहेगा, मूवमेंट है। और देवीलाल ने एक पार्टी बनाई थी जिसका पार्टी का नाम था, न्यू पार्टी बनाई थी, इसका नाम था लोक दल। लोक दल, लोक दल। ये कमिटी थी, समझना, ये एक समिति का मतलब था कमिटी, ऑर्गेनाइजेशन। ये इन्होंने पार्टी बनाई थी लोक दल। क्या बनाई थी? लोक दल, लोक दल। और उनका मूवमेंट का क्या नाम था? न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, स्ट्रगल फॉर जस्टिस। न्याय युद्ध, न्याय मतलब जस्टिस होता है, NYAYA। अच्छा, एक और बात बता दूं, मिस्टर देवीलाल स्टार्टिंग में कांग्रेस में ही थे, मतलब कांग्रेस में छोटे से लीडर रहे होंगे पार्टी में। नहीं, ऐसा नहीं होता, पार्टी में से बहुत सारे लोग निकलते हैं। क्या बोले? लोक दल इज अ पार्टी ऑफ देवीलाल, ठीक है? ये पार्टी इज अ पार्टी। तो पहले ये कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस के काम से नहीं परेशान थे, खुश नहीं थे, तो निकल के इन्होंने एक नया पार्टी बनाया, लोक दल। और इलेक्शन के लिए खड़े हो गए। दल एल है, लोक दल नहीं, DAL नहीं, दल, डी, दल है ये फीस वाला आया नहीं है आज, है? फीस देता हूं भाई। हिज पार्टी ज्वाइन अदर अपोजिशन पार्टी टू फॉर्म फ्रंट अगेंस्ट कांग्रेस, ठीक है? देवीलाल सेड दैट इफ हिज पार्टी वॉन द इलेक्शन, एक सेकंड, अब कोई बात नहीं चलता है कोई बात नहीं। देवीलाल ने क्या कहा? देवीलाल ने क्या क्या प्रोमिस किए? सुन लो भाई, मेरे भैया सुन लो। देवीलाल ने क्या क्या कहा कि अगर मैं जीतूंगा तो मैं क्या क्या करूंगा। देवीलाल ने कहा अगर मैं जीत गया तो जितने हरियाणा के किसान हैं, सबके जो कर्ज उन्होंने बैंकों से लिया है हम माफ कर देंगे। छोटे और बड़े बिजनेस वालों को हम सस्ते दामों पे लोन प्रोवाइड करेंगे ताकि व्यापार हो सके। क्या प्रॉमिस किया? देवीलाल सेड दैट इफ हिज पार्टी वॉन द इलेक्शन हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन। वेव द लोन का मतलब होता है माफ करना। भाई पेज नंबर बता दो उसको। 34। हाँ, तो भाई पुरानी बुक है गरीबों।
अरे तुम्हारी पुरानी है, तुम गरीब दिल से बुरा लगा भाई, दिल से बुरा लगा। मुझे नया खरीद के लाया। हाँ वो नहीं खरीद, नहीं खरीद के तो नया लाया, मैं दुकान वाला दे बोला भाई सेकंड हैंड देना। हाँ भाई सही है। अच्छा सुनो, तो देवीलाल ने क्या प्रॉमिस किया? देवीलाल ने बोला कि जब मैं जीत जाऊंगा तो सलमान खान की मूवी बैन कर दूंगा, है ना? क्या प्रॉमिस किया? सलमान खान की मूवी बैन कर दूंगा। नहीं ऐसा नहीं किया। देवीलाल ने प्रॉमिस किया कि मैं जीत जाऊंगा तो किसानों की लोन को माफ कर दूंगा, और जो छोटे बिजनेसमैन है उनको भी, उनका भी लोन माफ कर दूंगा। उनको भी कुछ ऐसा एक इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा जिससे वो आगे बढ़ सके। ही प्रॉमिस दैट दिस वुड बी फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट। बोले जैसे ही सरकार बनेगी, हर सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक होता है, मतलब कि हम जैसे जीतेंगे हम ये करेंगे। तो इन्होंने जैसे हम जीतेंगे जो पहला काम करेंगे वो किसानों का, छोटे व्यापारियों का लोन हम माफ कर देंगे। बिटवीन द क्वेश्चन आता है कि इन्होंने क्या किया था। जीत भी गए थे, हाँ किया भी था। द पीपल वुड अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। जनता दुखी थी, जो सरकार चल रही थी उससे बहुत दुखी थी। एंड दे वर आल्सो अट्रैक्ट बाय द देवीलाल प्रॉमिस। अब मान लो कल को कोई मंत्री आए और कह दे दिल्ली में XYZ, मान लो अभी आप आई है, कोई और आ जाए, पाप आ जाए, पाप पाप बोलिए कि जैसे हम जीतेंगे हम सबका पाप धो देंगे और तुम 200 यूनिट बिजली का बिल ही नहीं आएगा, जाओ। अब बिजली का बिल नहीं आएगा, सब हीटर पे बनाना शुरू, खाना वाना, है ना? फिर कहेंगे हर बच्चे, जितने बच्चे घर में हैं, पढ़ाई भाड़ में गई, सबको पबजी प्रो प्लेयर बनाएंगे, ठीक है? सबके खाते में 1-1 लाख रुपए डाल देंगे, सबको आईफोन 13 प्रो 1 टेराबाइट देंगे। अब सब खुश, सब क्या करेंगे? उसको वोट दे देंगे। कुछ ऐसा ही प्रॉमिस जो है, मतलब ऐसा ही नहीं आखिरी वाली लाइन पकड़ लिया लड़का, भूलेंगे नहीं ना। अब देखो यार, यूपीएससी तो दूर दिख रहा है, देखो देखो यूपीएससी तो दूर दिख रहा है, लेकिन जीतू भैया पास दिखता है, तो हो सकता है मैं जीतू, नेक्स्ट जीतू भैया बन सकता हूँ। तो अभी मेरे दिमाग में है कि आई एम प्लानिंग टू ज्वाइन वन ऑफ द बिग कॉर्पोरेट कोचिंग क्लासेस। नाइन्थ होगा, अरे नाइन्थ में पूरा, मैं बैच तो पूरा कंटिन्यू चलेगा, ठीक है? सुनो सुनो, अरे बैच पूरा चलाऊंगा, सुनो। ये हाँ, द पीपल अनहैप्पी, सरकार से लोग दुखी थे जो करंट गवर्नमेंट चल रही थी कांग्रेस से। अब देवीलाल को इन्होंने जो, अब देवीलाल की प्रॉमिस भी अच्छी थी, इलेक्शन हुआ और देवीलाल जीत गए। कितनी सीट जीते तुम्हें पता होना चाहिए वैसे? हरियाणा में 90 सीट है। 76 लिखा है, हाँ। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि हाउ मेनी सीट वॉन बाय द देवीलाल इन द इलेक्शन ऑफ 1987? दैट इज 76 आउट ऑफ 90। बहुत ज्यादा होता है। सरकार बनाने के लिए केवल 50% सीट चाहिए होती है, मतलब 90 में 45 और एक और 46 अगर सीट जीतते, हाँ जीते थे 1970 90, हाँ नहीं नहीं, 1987 में इलेक्शन हुआ था और इन्होंने 90 सीट है हरियाणा में, अभी भी इतनी होगी, शायद बढ़ गई होगी, 1-2 बड़ी होगी, बट 90 सीट में से 76 अकेले जीत गए। और किसको हराए? कांग्रेस को। अगर ये 46 जीतते तो भी सरकार बन जाती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ ज्यादा ही हरा दिए। मतलब लोग कांग्रेस से इतने, जैसे यहाँ पे दिल्ली में शीला दीक्षित 15 साल, हाँ बहुत गंदा, शीला दीक्षित 15 साल से रूल कर रही थी, 15 क्या 20 साल से लगातार 4 टर्म्स कांग्रेस का था दिल्ली में। हाँ तो तुम पैदा भी नहीं होगे। केजरीवाल भैया आए 2014 के आसपास, सारा गेम ही पलट दिया, हरा दिया और बुरी तरह हराया। दिल्ली में शायद कितनी सीट है मुझे याद नहीं, 60 सीट नहीं, 70 सीट है शायद, 70 सीट है। उसमें से केजरीवाल को जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ फुल लेंथ, उसमें 68 सीट मिली, केवल 2 सीट हारा केजरीवाल। क्यों नहीं करता? तो मैं घर मेरा नहीं काम, नहीं काम करता है यार, नहीं काम कर, नहीं काम करता है, काम करता है, ठीक है। कांग्रेस सीट जो है वो केवल 5 सीट जीत पाई थी,
1987 के इलेक्शन में 1987 के इलेक्शन में कांग्रेस बस केवल 5 सीट जीत पाई थी। देवीलाल 76 जीते थे, जिसमें से 60 सीट इनकी खुद की थी और बाकी गठबंधन कोलिशन गवर्नमेंट थी ना, जैसे मेरी पार्टी है, इसकी पार्टी भी है, बोले ठीक हम आपसे मिल लेते हैं, तो ये कुछ सीट ये भी ले आया था। तो इस तरह से छोटे छोटे पार्टी से मिलके 76 देवीलाल जीते थे, जिसमें से खुद की अगर देवीलाल की सीट पूछी जाए, खुद की पार्टी, जो उनकी पार्टी का क्या नाम था, लोक दल, वो 66 जीते थे, 60 सीट, यानी हाँ, यानी कि दे फॉर्म द गवर्नमेंट। द नेक्स्ट सीएम ऑफ हरियाणा, द नेक्स्ट सीएम ऑफ हरियाणा, हरियाणा का है, पंगे मत लेना तुम। तो हाँ, तो 1987 इलेक्शन में विनर बने चिकन डिनर, सॉरी, मिस्टर देवीलाल, मिस्टर देवीलाल जीते और उन्होंने चिकन डिनर करते हुए सरकार बनाई, ठीक है। 76 सीट जीते आउट ऑफ 90, जिसमें से 60 सीट तो खुद इनकी ही थी और बाकी इनके दोस्त थे। जो कांग्रेस थे, कांग्रेस बुरी तरह हारी, मुंह के बल गिरी, केवल 5 सीट ही जीत पाई, केवल 5 सीट ही जीती, बाकी सारे सीट हार गई। हाँ, कैसे, क्या 5 सीट जीत सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, 5 ही लोग को मिला, बाकी लोग हार गए, बाकी लोग ये जीत गए इलेक्शन में, ठीक है। इलेक्शन मैकेनिज्म कैसे होता है पता है तुम्हें? लेट्स डिस्कस हाउ इलेक्शन। हाँ 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 हाँ, ये जो 5 सीटें जीती है, दे एक्ट एज अ ऑपोजिशन पार्टी, ऑपोजिशन। मैं बताता हूँ, सुना, समझाता हूँ। लेट अब ये बहुत अच्छी बात है, सीख लो। मान लो ये है पार्लियामेंट, ठीक है। इस पार्लियामेंट में 10 सीट है, छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। ये कोई देश है, अगर तुम 10 सीट जीत गए तो तुम इस देश के पीएम हो जाओगे या सीएम हो जाओगे, जैसा समझ लो, स्टेट ले लेते, सीएम हो जाओगे। टोटल 2 पार्टियां, अभी तो एग्जांपल के 2 पार्टी लेते हैं, पार्टी ए एंड पार्टी बी, पार्टी ए एंड पार्टी बी, समझ ना? एक बार अच्छे समझ लोगे, जीवन भर तुम्हें इलेक्शन समझ आएगा, इलेक्शन होता कैसे है। सुनो सुनो, यहाँ पे ऐसे 10 सीट बनाई जाती है, ठीक है, बात समझो। यहाँ पे ऐसे 10 सीट बनाई जाएगी पार्लियामेंट में, और एक यहाँ मेन चेयर होता है, वो अलग चीज है, वो मेन स्पीकर होता है, ठीक है। अगर इसमें 10 लोग, जो 10 लोग बैठेंगे, मान लो एक ही पार्टी से आ जाते हैं, तो वो सरकार चलाएंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे। सरकार बनाने के लिए 5 सीट पे अपना कब्जा करना है। कितने सीट पे? मतलब 5 + 1 6 सीट, 50 + 1 होता है। तो 6 सीट पे अगर हम कब्जा किसी तरह से कर लें, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पे 6 सीट, ऐसा हो सकता है, हो सकता है। अब पार्टी ए जो है 10 अपने 10 फेवरेट कंटेस्टेंट को इलेक्शन में उतारेगी, अपने 10 फेवरेट को उतारेगी, कोई भी ले लो, राम हो गया, ऐसे करके 10 लोगों को उतारेगी ग्रुप। पार्टी बी भी अपने 10 लोगों को इलेक्शन में, और अब मान लो पार्टी ए से अंश आएगा और पार्टी बी से एक व्यक्ति आया, ध्रुव। अब ध्रुव हार जाएगा, अपने घर जाएगा, क्योंकि अंश जीता है तो अंश एक सीट अपनी यहाँ पे रिजर्व कर लेगा। ऐसे ही 10 लोग होंगे, 10 इसके और 10 इसके। फॉर एग्जाम्पल पार्टी ए के, एक सेकंड, पार्टी ए के, अगर कोई बात नहीं, एक सेकंड सुन लो, अभी समझोगे नहीं, फिर पूरा इलेक्शन नहीं समझोगे, फिर सुन लो। अब मान लो पार्टी ए के आपके 6 लोग जीत गए, कितने लोग जीत गए? तो 1 2 3 4 5 और 1 6, 4 सीट तो और रह गई ना। अब पार्टी बी में 4 सीट जीत गए, 6 हार गए, तो हारे वाले घर जाओ, तो ऑपोजिशन नहीं है, हाँ, कोई ऑपोजिशन नहीं, तो टाई, सरकार नहीं बनेगी। फिर एक बाई इलेक्शन होता, सरकार नहीं बनेगी। इलेक्शन होने के लिए 50 + 1 होना चाहिए, 6 सीट होनी चाहिए मिनिमम, फिर बाई इलेक्शन होगा। नहीं 10 की 10 सीट के, तब तो कोई दिक्कत नहीं, सरकार, ऐसा कुछ नहीं कि ऑपोजिशन नहीं होगी सरकार नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है, विदा पास हो जाए, बहुत इजिली पास हो जाए। नहीं सुनो बहुत उतना आगे नहीं जाना है, भैया बहुत छोटा समझाना है इनको कि पहले इलेक्शन होता कैसे। अब बी जो है वो 10 में से 6 सीट पे तो हार गई, लूज, और 4 लोग जीत गए। वो 4 लोग अब यहाँ के बैठेंगे, 1 2 3 4, ये सीट फुल,
अब बन गई आपकी गवर्नमेंट। अब क्या बन गई? गवर्नमेंट। अब सरकार चलेगी। अब ये 6 लोग मेन बिल पास करेंगे, कानून बनाएंगे, एक्ट बनाएंगे, और ये 4 लोग चेक एंड बैलेंस का काम करेंगे, हमेशा ये डिबेट करेंगे कि सही है या गलत है। और अंदर कोई भी सरकार का जो काम है, ये 4 लोग जनता में लेकर बताएंगे कि सरकार ऐसे काम कर रही है, खराब काम कर रही है। और ये जो 4 लोग बैठे हैं, ये भी अभी गवर्नमेंट का हिस्सा है। किस तरह से? इनको अपोजिशन कहते हैं। और जो जीते हैं उनको रूलिंग कहते हैं। उनको रूलिंग कहते हैं। आप समझ गए कैसे मतलब इलेक्शन होता है? क्योंकि पहले तो इलेक्शन समझो ना, फिर बाई इलेक्शन समझो कि इलेक्शन होता क्या चीज है। अब वे सोच रहा होगा कितना शोर करते हैं बच्चे, ये पूरा एंजॉय करते हैं बच्चे। ठीक है, सुनो नेक्स्ट टॉपिक चलो आओ। Once election results were announced, the sitting chief minister resigned, and new elected member of Legislative Assembly of Lok Dal choose a Devi Lal as their leader. The governor invited Devi Lal to be new chief minister, and 3 days after the election result were declared, the become chief minister. As soon as he became chief minister, his government issued government order waiving the outstanding loan of small farmer, agriculture, labor, and small businessmen. His party ruled the state for the 4 years in next election 91, but this time the party did not win popular support. The Congress won election. भाई साहब इतना अच्छा काम किया, लेकिन 91 में फिर इलेक्शन हो गया, देलन हार गया। 87 में देवीलाल जीता, 91 में फिर हार गया, लूजर हो गया। अब एक इस पैराग्राफ से सीखने वाली क्या चीज है, सुन लो। जब भी कोई भी पार्टी जीतती है, जिसकी सरकार बनती है, ठीक है, तो देवीलाल कभी भी याद रखना, सीएम का चुनाव नहीं होता। सीएम का फेस मतलब फेस होता है, बट कैंडिडेट कौन होता है? जब सरकार जो पार्टी जीत जाती है, वो सारे पार्टी के लोग डिसाइड करते हैं, पार्टी मेंबर, कि हमारा ये व्यक्ति अब सीएम होगा। सो कॉल्ड पहले से डिक्लेयर रहता है कि हाँ केजरीवाल है तो केजरीवाल ही सीएम होगा। लेकिन जो लोग जीते हैं, कौन लोग? 76 लोग। अब इस 76 में से कोई एक बंदा निकलेगा और सीएम बनेगा, और उस एक बंदे को 75 लोग ही चुनेंगे, वही लीडर चुनेगा। नहीं, कोई वोटिंग नहीं होती है, वो होता है, वो एज्यूम्ड होता है कि करना ही है। और जब ये सीएम बनेगा, तो सीएम को शपथ दिलाने वाला व्यक्ति कौन होता है? ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट, गवर्नर, प्रेसिडेंट। कौन कराता है? गधादास, गवर्नर कराता है। इस बुक में ही लिखा है हमेशा। उस बुक में यही मैं जानना चाह रहा था, जब तुम चीफ मिनिस्टर बनते हो ना, तो जो शपथ होती है ना, ओथ दिलाता है गवर्नर ऑफ स्टेट। ओथ दिलाता है गवर्नर ऑफ स्टेट। सीएम को ओथ गवर्नर ऑफ स्टेट दिलाता है, और पीएम को प्रेसिडेंट। पीएम को प्रेसिडेंट। हाँ चलो ठीक है, यहां पे बस सीएम है। तो देवीलाल को शपथ किसने दिलाई? गवर्नर, जो भी गवर्नर उस समय का रहा होगा, जो भी गवर्नर रहा होगा। याद रहेगा? और याद रहेगा, याद रखना। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग मेरी बात सुनते नहीं हो। एक पेज मैंने पढ़ दिया है, अब इस एक पेज को अपनी, तुम तो पुस्तक लाए नहीं होगे, तो ओपन करो। क्या तुम क्या इनविटेशन देंगे तुमको? ठीक है, चलो अब पहला पूरा पैराग्राफ, फर्स्ट पेज पूरा पढ़ो। इसमें तुम एक एक कंटेंट को डाइजेस्ट करो। चलो अभी सवाल पूछूंगा मैं, एक ही पैराग्राफ में 2-3 एमसीक्यू पूछूंगा। अभी पढ़ लो सब, पढ़ो, भी पूछने वाला हूं। अब यह पढ़ो, वो हिस्ट्री है भाई, बुक भी नहीं पता है। रीड पेज नंबर, ये फर्स्ट पेज जो है 36। हाँ जो भी है, फर्स्ट पेज 3 हाँ पढ़ लो अपने मन में। क्वेश्चन नंबर 1, देवीलाल कितने साल के थे? क्वेश्चन नंबर 2, देवीलाल की देवीलाल की जो पार्टी थी उसका नाम क्या था? लोक दल। क्वेश्चन नंबर 3, देवीलाल क्या नाम है, कहां पे मीटिंग करने आए थे? जहां पे कहां आए थे, जगह है, जगह का नाम है।
तो समिति तो थी, एक जगह है पर करनाल, कहाँ आए थे? करनाल। अरे बोला है, पर रीड किया मैंने, मैं एमसीक्यू बना रहा हूँ ना, ठीक है। उनके मूवमेंट का नाम क्या था? देवीलाल के मूवमेंट का? नहीं नहीं, मूवमेंट का नाम नया, न्याय योजना। न्याय योजना मतलब जस्टिस फॉर, युद्ध 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 युद्ध, ठीक है। अकेले लोक दल ने कितनी सीट जीती थी? केवल 60। 76 पूरा जीते था, अकेले 66 नहीं, 76 में से 60 केवल जो है वो नहीं, ये उनका था, बाकी तो उन्होंने कोलिजन से, गवर्नमेंट से जीती थी, ठीक है। ओके, अब समस्या ये है कि कहानी तुमको बताई गई, उस कहानी से तुमने एक चीज सीखा कि पहले लोग दुखी थे, किससे? कांग्रेस से। 87 के पहले कांग्रेस से दुखी थे, तो देवीलाल को जिताए। देवीलाल ने अपना काम किया होगा, ऐसा नहीं है, लोन वोन माफ किया, लेकिन 5 साल में देवीलाल से भी बोर हो गए लोग भाई, और फिर कांग्रेस को ले। दिस इज द डेमोक्रेसी। इन डेमोक्रेसी पावर शुड नॉट बी रिमेन ओनली इन अ वन हैंड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इफ पावर इज रिमेन इन अ वन हैंड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, देन द गवर्नमेंट जो बनेगी वो फिर वो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जाएगी, फिर वो डेमोक्रेटिक नहीं रह जाएगी, फिर वो हिटलरवादी हो जाएगी, क्योंकि कोई बदल नहीं रहा। तुम क्या बिगाड़ लोगे मेरा? मोदी 200 रुपए पेट्रोल कर दे, उसको डर ही नहीं है, क्योंकि हारेगा तो है नहीं, क्या कर लोगे तुम? हाँ, नहीं पप्पू तो अच्छा है यार, उसकी भी मैं उसकी अच्छाई बता दूंगा, कभी तुम मेरे को मिलना। मैं जो पप्पू जिसके बोले हो ना, वो व्यक्ति अच्छा है। नहीं, उसका बेटा है राहुल गांधी। सो राहुल गांधी अच्छा लीडर बनेगा। अब नहीं, वोट की बात नहीं है, मैं तो यार वोट ऐसे डिस्क्लोज नहीं करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने किसी को नहीं दिया था। मैं वोट कास्ट नहीं कर पाता, कोई ना कोई रीजन होता है। दिस ईयर आई विल कास्ट वोट फॉर, अभी मेरा इलेक्शन होने वाला है। नो, कांग्रेस को नहीं, आम आदमी पार्टी। फर्स्ट टाइम आम आदमी पार्टी कंटेस्टिंग इलेक्शन इन उत्तर प्रदेश, सो आई विल वोट आप। मैं यूपी का ही हूँ भाई, मैं दिल्ली में नहीं दे सकता हूँ। मैं दिल्ली में वोट नहीं दे सकता हूँ, मैं दिल्ली का नहीं हूँ, आई एम नॉट रेसिडेंट ऑफ दिल्ली। हाँ, हमारा जो कार्ड है, घर वाले, why do we need अच्छा चलो, यानी कि जब आप खुश नहीं हो जिस सरकार से, जब आप जिस सरकार से खुश नहीं हो, तो सरकार को बदलने के लिए जो मैकेनिज्म चाहिए उसको हम इलेक्शन कहते हैं, ध्रुव नहीं कहते हैं उसको। तो ध्रुव तारा है क्या? ठीक है। सो व्हाई वी नीड इलेक्शन। सो इसमें आपके लास्ट में 3 पॉइंट दिया है, इतना इंपॉर्टेंट की कोई लिमिट नहीं है, 3 पॉइंट है कंक्लूजन में। हाँ, पूरी रिकॉर्ड करो, क्लास पूरा जाएगी, पूरा रिकॉर्ड करो विद जोक, सब कुछ। ये टॉपिक है, वही चल रहा है, मेन टॉपिक ये है, उसी के अंदर सब टॉपिक है। व्हाई वी नीड इलेक्शन, इससे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, इलेक्शन हमें क्यों करना है, मैं बताता हूँ क्यों। अब मान लो तुम चाहते हो कि करोल बाग में अच्छी सड़कें बन जाए, तो एक ऑप्शन तो ये है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा हो, तुम खुद से बनवा दो, है ना? हाँ, बनवा सकते हो तुम। अगर मेरे एक मामा है, वो बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा रिच है, तो उनका दिमाग खराब हो गया, पैसा मतलब बहुत ज्यादा था, तो मैंने कहा भाई गरीबों में बांट दो, हमें दे दो हमारे जैसे गरीब आदमी को। तो दे तो सकते नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, अपने गांव में 10 किलोमीटर की सड़क बनवा दी। हाँ, 10 किलोमीटर की सड़क बनवा दी। फालतू, जिसको देना चाहिए उसको नहीं दे रहे हैं, है ना? ऐसे सड़क बनवा, अच्छा ऐसा, अच्छा सड़क बनवा, उसकी सोशल वर्क नहीं की है, उसके पीछे दिमाग पता क्या? जब तुम सड़क बनवाते हो ना, तो वहां एक वो लगता है बिल्ला, दिस रोड इज मेड बाई फलाने, वो जो भी लोग हैं। हाँ, अब फलान ढिमकाने, अब वो जब फलान ढिमकाने जब चुनाव लड़ेंगे तो सिंपैथी में वोट पा जाएंगे, ये भाई साहब अपने पैसे से वोट सड़क बनवाया था, उसको उनको नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट किया है, जब जीतेगा तो सब निकाल लेगा। ठीक है,
और बाय डिफॉल्ट वो जीत भी गए प्रधानी की चुनाव जो ग्राम, हाँ जीत गए। तो बाद में, हाँ ये रियल स्टोरी बोल रहा हूँ मैं, रियल। उसके बाद जितना वो लगाए थे ना, मान लो जो मुझे नहीं पता 2 लाख 10 लाख जो लगा होगा सब निकाल दिए। सो व्हाई वी नीड इलेक्शन, हमें इलेक्शन क्यों चाहिए? सो इन अ डेमोक्रेसी इलेक्शन इज अ टूल, इन अ डेमोक्रेसी इलेक्शन इज अ टूल टू चेक एंड बैलेंस फॉर, टू चेक एंड बैलेंस फॉर वर्किंग बॉडी, वर्किंग गवर्नमेंट। तो पहला है इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन डेमोक्रेसी। There are more than 100 countries in the world in which election take place and choose representative. We are also read the election as held in a many countries that are not a democratic. ये हमने पढ़ चुके हैं, वाइट डेमोक्रेसी या वॉट डेमोक्रेसी, एक चैप्टर रहा है वाइट डेमोक्रेसी, था ना? से पहले चैप्टर नहीं पढ़े होगे तुम? हाँ पता, ऑनलाइन वाले हो ना तुम। Now the question, but do we need election? अरे भूल गया यार, तुम लोग तो एकदम पीछे पड़ जाते हो उसके, पढ़ा था इंसान भूल जाता है। हाँ। सर इलेक्शन इसलिए जरूरी है बिकॉज टू इलेक्ट योर रिप्रेजेंटेटिव, और वो रिप्रेजेंटेटिव आपके लिए काम करेगा। आपने जब राघव चड्ढा को चुना ना, भले तुम नहीं जानते हो, लेकिन राघव चड्ढा जब इस समय अगर इस एरिया का विधायक है, इस एरिया में अगर तुमको साफ पानी चाहिए, बिजली, जो भी चीज चाहिए, तुम किसको अप्रोच करोगे? राघव चड्ढा को करोगे, सबको नहीं करोगे, है ना? राघव चड्ढा विधायक है यहाँ का, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम होगी यहाँ इस क्षेत्र की, चाचा नहीं हमारे चाचा विधायक। So a rule of people is possible without any election if all people can sit together every day and take all decision. मान लो, इमेजिन करो, एक कल्पना करो, इलेक्शन होगा नहीं, ठीक है, कोई पार्लियामेंट भी नहीं है। अब इस देश के 125 करोड़ लोग, मोदी जी के स्टाइल में, इस देश के 125 करोड़ लोग अगर डिसीजन लेने पूता आ गए, डिसीजन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा यार। 125 करोड़ लोग, हाँ कोई कहेगा कि नहीं नोटबंदी करनी है, कोई कहेगा नहीं करनी है, कोई कहेगा नहीं हमको हमारे घर में रख दो। नोटबंदी क्या करोगे, हमें दे दो, हमें चाहिए, ठीक है। कोई कहेगा वैक्सीन लगवा देते फ्री, बोले कहाँ लगवाए, फ्री में पैसा लगा है, फ्री में नहीं लगेगा। कोई बोलेगा अच्छा नहीं 2 कहेगा नहीं 3 लगेगा वैक्सीन, कहेगा 1 में भी चल सकता है। कोई कहेगा नहीं वैक्सीन नहीं लगवाएंगे हम, जाओ। ये होता है वो। सो डिसीजन जो है वो कभी नहीं हो पाएगा। प्लस जब इतने लोग को कहोगे चलो तुम लोग सब लोग जाओ पार्लियामेंट में बैठने, एक बात बताओ, 1 लाख लोग भी अगर चले गए ना पार्लियामेंट में, जो अपने दिल्ली में बना है, बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। फिश मार्केट, तो वहां पे सीट कितनी है? 445 सीट है। अब ये 445 लोग जो चुन के आते हैं पूरे इंडिया से, ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पूरे देश के जनता की। जब तुमने राघव चड्ढा को चुना तो तुम राघव चड्ढा को नहीं चुन रहे हो, तुमने चुना करोल बाग, ओल्ड राजेंद्र नगर, न्यू राजेंद्र नगर के रिप्रेजेंटेटिव को चुना। जब राघव चड्ढा कुछ कहता है, इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली तुम लोग ये बात कह रहे हो, तुमको ये सर्विस चाहिए, तभी तो तुमने उसको चुना। तो रिप्रेजेंट, हाँ, सो रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पूरे इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देते हैं। 545 में हमने डिवाइड किया पूरे इंडिया को। दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली को हमने छोटे छोटे 70 कॉन्स्टिट्यूशन में किया, और इसी तरह से हरियाणा में 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने डिवाइड किया। 90 लोग जाएंगे और आपके लिए काम करेंगे। सो बट व्हाई वी नीड इलेक्शन, अगर आप पढ़ोगे नेक्स्ट पैराग्राफ, बट ध्यान दो, बुक कहाँ है तुम्हारी? अच्छा ठीक है। सो बट व्हाई ले आना, क्योंकि ये रीड मैं करवा रहा हूँ, चाहूँ तो 2 घंटे में पढ़ा दूंगा पीपीटी खोल के, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, तो बुक रीड इसलिए करा रहे हैं कि आपको समझ आने बिटवीन द लाइन। वो पीपीटी से बहुत आसान हो जाएगा, खट 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 2 घंटे में खत्म, समरी बना के। समरी नहीं पढ़ा, जिस स्कूल में बता रहा हूँ 2 दिन में खत्म कर 2 क्लास में। ये 2 क्लास का नहीं है, इसको फील करा रहा हूँ मैं, तुम्हारे दिमाग में थोड़ा रहे, घर पे बैठो तुम्हें इंटरेस्ट आए। अब नहीं आया अलग बात है, आई ट्राई माई बेस्ट। अलग देखो, क्वेश्चन आंसर पढ़ाना अलग चीज है, मेरा पेडागोजी है तुम्हें चैप्टर को समझाना। अगर तुम चैप्टर को पढ़ के समझ गए तो तुम बड़ा आंसर, छोटा आंसर, एमसीक्यू सब लिख लोगे, ठीक है ना? इसीलिए मैं इतना मेहनत और गले पे जोड़ दे रहा हूँ अपने, ठीक है। So a rule of people is possible without any election if all people can sit together every day and take all the decision. But we see already in chapter 1, this is not possible in a large community, nor it is possible for everyone to have the time and knowledge of taking decision all better. Therefore, in the most democracy, people rule through their representative. अब ये घर में अगर 10 लोग हैं, ठीक है,
और कोई चीज खरीदनी है, 10 लोग के अलग अलग माइंडसेट है, डिसीजन ही कभी हो नहीं पाएगा। बोले तुम लोग से नहीं बात, दादाजी बताओ गाड़ी लेनी है ये वाली। बोले कहा है, दादा से पूछ रहे हो, भाई सबसे बड़े वही हैं, वही पैसा देंगे, ठीक है, चेक उन्हीं का साइन होगा। तो दादाजी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर हाउस, ग्रैंडफादर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर हाउस। आप समझ गए? इज देयर एनी डेमोक्रेटिक वे ऑफ इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन? नहीं, डेमोक्रेसी में बिना इलेक्शन का लीडर हम नहीं चुन सकते, फिर वो मोनार्की हो गई। क्या हो गई? मोनार्की हो गई। लेट अस थिंक द प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस, or a place where they are chosen on the basis of education and knowledge, and there could be some difficulty in the deciding on who is more experienced or knowledgeable, but let us say people can resolve this difficulty clearly. Such a place does not require election, but we can recall this place a democracy. अब यहाँ पे बहुत सारा सवाल है कि जैसे मान लो तुम किसको चुन रहे हो, किसको कह रहे हो, कौन कंटेस्ट, किसी को बहुत पढ़ाई डिग्री लिखा, जैसे राघव चड्ढा इज सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी मंत्री है, और वहीं पे लालू प्रसाद अंगूठा छाप है, बहुत सारे मंत्री जो स्कूल भी नहीं गए। लेकिन क्या अब इंडिया में एजुकेशन के बेसिस पे केवल नहीं मिनिस्टर बनाया जाता है, इंडिया में एक्सपीरियंस के बेसिस पे, वही जैसे चाय वाला मोदी हैज अ, देखा जाए तो मोदी के पास 10th की 12th की कोई डिग्री विग्री नहीं है, लेकिन जो एक्सपीरियंस उसके पास है लोगों से मिलने का या लोगों से करने का या गवर्नमेंट चलाने का, वो मोर देन है मेरे जैसे मास्टर्स का। मैं नहीं चला पाऊंगा, मेरे से बहुत दिमाग है उसके पास। मैं खड़ा कर दो अमेरिका का राष्ट्रपति, मत बोल नहीं पाऊंगा, मस्त बोलता है अंग्रेजी बंदा है ना, ठीक है। सो हाउ डू वी फाइंड आउट द पीपल लाइक रिप्रेजेंटेटिव और नॉट? कैसे हमें पता चलेगा ये बंदा हमारे काम का है हमारे? सो हमें एक, हाँ सुनो, इन इलेक्शन पहला क्या चाहिए, ठीक है। सो देयर फॉर इलेक्शन इज कंसिडर, अच्छा अब लास्ट में कंक्लूजन आता है कि इलेक्शन कंसिडर क्यों है या इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज वी नीड रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे लिए रूल्स रेगुलेशन बना सके, हमारे लिए मतलब देश के लिए सरकार चला सके, देश के लिए पैसा कलेक्ट कर सके, अगर जैसे कोविड जैसी महामारी आई तो देश के लिए वैक्सीन अरेंज कर सकते। अभी घर में किसी को बीमारी हो जाती है, बगल वाला पद्धति नहीं करता है, तो किस तरह से एक बंदा ऐसा भी चाहिए जो देश के लिए काम करे। देखो बुराई करना अपनी जगह है, इन्होंने बहुत पैसा खा गए, पेट्रोल पे ये खा गए, लेकिन एक बात मानो या ना मानो, ये वैक्सीन जो मिली इतनी फ्री में मिल रही है, ये माना हमारा पैसा है, मैं ये मान रहा हूँ पैसा हमारा है, टैक्स का पैसा है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा इनिशिएटिव लेना भारत जैसे देश में। अब भारत में कम से कम चाहिए हमें 200 करोड़ वैक्सीन चाहिए मिनिमम, ठीक है, इतनी हमारी आबादी है, 2 डोज है, और अमेरिका की आबादी है 38 करोड़ ओनली, इतू सा है अमेरिका, ठीक है। एक हरियाणा की जितनी आबादी उतनी अमेरिका की है, नहीं हरियाणा मतलब हरियाणा तो थोड़ा छोटा है, उत्तर प्रदेश की आबादी है 28 करोड़, यूपी की पॉपुलेशन है 28 करोड़, और अमेरिका की है 38 करोड़। तो केवल यूपी में वैक्सीन लगा तो मतलब अमेरिका में लग गई, है ना। तो इतने बड़े को मैनेज करना, बुराई करना सरकार की अपनी जगह है, बट सरकार ने जो काम किया है वो भी एक सराहनीय काम है। हाँ, सो इलेक्शन जरूरी है, इलेक्शन आर कंसिडर, लिखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, मतलब है फर्स्ट, ओए रुक गिरे जा रहा है, इसमें लिखो है हमारे पास बजट बहुत है। एक तो तुम लोग इसकी आज आया नहीं, मैं बोल रहा हूँ, इतनी टांग मत खींचो, बहुत सीधा लड़का है। नहीं ठीक है, इतना मत खींचो। इलेक्शन आर कंसिडर, हाँ ठीक है लिखो इलेक्शन लिखो इलेक्शन आर कंसिडर आर, नहीं ऐसे लिखना पॉइंट बनेगा, इलेक्शन आर कंसिडर्ड इलेक्शन आर कंसिडर्ड अब आ रही है ना, अब तो आ रही है ना। हाँ, so election are considered essential in our time for any, जो भी देश कहता है कि वो एक डेमोक्रेसी है, एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। पॉइंट नंबर 1, अब इसमें 3 पॉइंट है,
पॉइंट नंबर 1 लिखो, पॉइंट नंबर 1। और ये तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से रट लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सवाल आएगा कि वाई डेमोक्रेसी, वाई डू वी नीड इलेक्शन, इलेक्शन अवर टाइम्स ई है, मैं लिखते लिखते भावनाओं में बह जाता हूं। हाँ, इन एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, किसी भी डेमोक्रेसी में इलेक्शन इसेंशियल क्यों है? पहला रीजन, पहला, दे चूज, लिखो, दे कैन चूज, दे कैन चूज, इतनी अच्छी हैंड राइटिंग है मेरी, दे कैन चूज हु विल, फिर भी नहीं समझ आता है, हु विल मेक्स लॉ फॉर देम, लॉ, व्हाट इज दिस बिहेवियर, लॉ फॉर देम। इलेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि तुमको एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना, तुमको मतलब देश को, नागरिक को, कि वो उनके लिए, अरे कोई बात नहीं, ग्रामर गलत हो गई मेरी, आई एम रियली सॉरी, अपालजी। ठीक है, सेकंड, इंग्लिश टीचर वहां है, बुला के आता हूं। सेकंड, ये क्या, किसका वजह वैसे? भाई क्लास चल रही है, पबजी नहीं, कुछ भी। सेकंड, they can choose, choose who will form, हाँ सही बात है, form the government, सही बोला है वैसे वो, form the government and take major decision, ध्यान चल, मेजर डिसीजन, थर्ड पॉइंट, मेजर डिसीजन। उसको आ रहा है ना, नोट्स अपने लिए है उसका। 10-15 मिनट और है। तुम्हारी मैथ का पेपर कैसा गया अव्या? एमसीक्यू था? चलो अच्छा, चलो ठीक है। आज रात में पढ़ोगे ना? वही 9:30। किसका पेपर है? इंग्लिश तुम्हें आता ही है। दे चूज द पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है यहाँ पे। ये हमारी क्लास है। अब अरे तुम पार्टी तो मिलने वाला ना, सर तो दे रहे हैं ना, कब देंगे सर? विकास सर देंगे पार्टी भाई, विकास सर ने कहा है, पता चले। एंड लॉ मेकिंग, ये 3 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे व्हाट मेक इलेक्शन डेमोक्रेटिक। रिवाइज कर, हाँ लीव कर दो बेटा, बाय बेटा। ये अपलोड कहाँ करोगे अब भैया? यूट्यूब पे कर दो, लिंक दे देना, ठीक है? ठीक है, इसको यूट्यूब पे अपने चैनल पे करके मुझे लिंक देना, ठीक है? मैं वहां से डाउनलोड करूंगा। चलो जी, बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय।